जो इच्छा है कि किसी न किसी तरह हमारा पुत्र जो है, जो निशांत उनके पुत्र का नाम है, उनको राजनीति में लाए हैं। हो सकता है हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि उसको ही मुख्यमंत्री बनावे। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन चेहरा है सीएम का? देखिए, नीतीश कुमार जी के बाद चेहरा तो हम अब तो उतना सिर्फ वामपंथी जो संगठन है, वामपंथी पार्टियां हैं, जो सीपीआईएम है या सीपीआई है, जो वामपंथी लोग हैं, वही लोग इस वैसी राजनीति नहीं करते हैं। नहीं तो जितनी मध्यमार्गी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी लोग हों, अपने वो कहते हों, वो सबका काम है मंदिर मस्जिद में जाना, माथा टेकना। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमान। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में है और यहाँ से एक भीड़ खत्म हो गई है। एक बड़ी भीड़ आई थी जो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर, जिसको सीपीआई ने कॉल दिया था, तो देश भर से लोग यहाँ आए थे। तो हमारे साथ एक सहयोगी मिले हैं जो बिहार से हैं और बिहार की राजनीति पर बड़ी पकड़ रखते हैं। मैं चाहूंगा अपना परिचय देते हुए अपनी बात को आप आगे बताएं। मेरा नाम शंभू शरण यादव हुआ और मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली से। बिहार की मौजूदा सियासत को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार ने, है ना, बिहार को छोड़ने का मन बनाया, फटाफट से कुछ पता ही नहीं था और फिर राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया और अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, जो कि कभी सियासत में उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पर्सनल नीतीश कुमार की बात है, ऐसे कुछ काम उन्होंने सही किया है। शुरू का जब उनका जो है कार्यकाल था, वो सब ठीक किया उन्होंने, लेकिन बाद में वो जो है सत्ता के इतने लोभी हैं कि आज तक पूरे देश के अंदर इतना सत्ता लोभी आदमी नीतीश जी जैसा कोई नहीं हुआ। यह बहुत दुखद बात है मेरे जैसे लोगों के लिए या बिहार वासियों के लिए भी। और नीतीश कुमार जी सभी पदों पर, अक्सर पदों पर रहे हैं और उसमें उनका यह कहना कि मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी राज्यसभा का भी, उस सदन का भी नेता रहूं, मेंबर रहूं। बहुत जो है शर्मिंदगी वाली बात है उनके लिए। दूसरा बात मेरे कहने का यह है कि एक सोशलिस्ट आदमी, सोशलिस्ट विचारधारा का आदमी और भाजपा को मजबूत करने के लिए और वो जो है अपना सारा राजनीति उसको समर्पित कर रहे हैं, उनके हवाले करने की कोशिश। किसके आगे समर्पित कर रहे हैं? आरएसएस के आगे, बीजेपी आगे, किसके आगे? बीजेपी के आगे। मेरे कहने का अभिप्राय यही है, बीजेपी के आगे। दूसरा क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन चेहरा है सीएम का? देखिए, नीतीश कुमार जी के बाद चेहरा तो हम अब तो उतना पूरा हम नहीं बता सकते हैं, कई एक नाम आ रहे हैं, लेकिन वो जो है उनका अंतिम जो इच्छा है कि किसी न किसी तरह हमारा पुत्र जो है, जो निशांत उनके पुत्र का नाम है, उनको राजनीति में लाए हैं। हो सकता है हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि उसको ही मुख्यमंत्री बनावे और बीजेपी से किसी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे और जब 2-3 साल बच जाएगा और बहुत कम जो है समय रह जाएगा आने वाला विधानसभा, तो जो है ये पलटी भी मार सकते हैं और राजद के भी साथ जा सकते हैं और वहां जा करके अपने बेटे को जो है मुख्यमंत्री इस शर्त पर बनाएंगे कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री रहेगा निशांत और तेजस्वी। सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है शुरू से ही, कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं सम्राट चौधरी कोई आरएसएस का वर्कर नहीं है। वो जो है दूसरे ही दल से आए हैं, वो राजद के आदमी थे, उनके पिताजी भी राजद वगैरह में रहे हैं, वो दल बदलू किस्म के लोग हैं, इसलिए बीजेपी अंदर से उनको नहीं बनाएगी। अच्छा, हाँ, मेरा यह समझ है। मतलब कि अंदर खाने ये मामला है कि सम्राट चौधरी को निपटा देंगे। हाँ, सीएम तो नहीं पहुंचने देंगे। सम्राट चौधरी, नीतीश जी तो चाहेंगे सम्राट चौधरी, उनकी इच्छा होगी कि लोग उसका जो है, जो हमारा गठबंधन रहे, समझ गए, लेकिन वो ऐसा बीजेपी होने नहीं देगा। उसके अपने क्या फायदे हैं? उनके फायदे हैं कि बीजेपी चाहेगा कि हाँ हमारा नित्यानंद राय हो या एक दो और कोई नाम हो तो वो हो जाए। नित्यानंद राय सेंटर की राजनीति में रहे, केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं, तो उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा राज्य की राजनीति में उनको स्थापित करने में? ना, कोई नुकसान। बीजेपी के लिए सत्ता प्राप्त करना पुनः मूल प्रश्न है, क्योंकि बिहार में वो जो है लालायित नजरों से जो है देखते रहे हैं अपने को। बीजेपी जो है सब जगह जाना, बिहार में जो है इतना दिन तक जो है सत्ता में
अकेले नहीं गई हूँ, वो जो है नीतीश जी के ही बल पर वो जाना चाहते हैं। और नीतीश जी में जो आपने जो है पिछला लोकसभा देखा कि नहीं, अगर नीतीश जी उस पलटी अगर एन समय पर नहीं मारते तो देश की राजनीति भी दूसरी होती। देखिए एक बात मुझे बताइए, एन वक्त पलटी मारे, हाँ ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है अभी फिलहाल में कि जिस तरह से अपने बेटे को उन्होंने राजनीति में है ना सेटल किया है, और चाल चरित्र भी नीतीश कुमार के जैसा ही है उनके सुपुत्र का। आप देखिए कि नीतीश कुमार हमेशा हर महीने 2 महीने पे मंदिर दरगाह जाते रहते हैं, चर्च भी चले जाते हैं ना, गुरुद्वारा भी चले जाते हैं। अभी अभी देखा है हमने, ईद पे भी देखा कि वो चले गए ईदगाह, मुसलमानों से मिल गए, दरगाह चले गए, मंदिर चले गए, है ना। तो ये लग रहा है कि जो नीतीश की जो राजनीति थी सबको लेकर साथ चलने की, वही चीज है। देखिए इस मामले में सिर्फ वामपंथी जो संगठन है, वामपंथी पार्टियां हैं, जो सीपीआईएम है या सीपीआई है, जो वामपंथी लोग हैं, वही लोग इस ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। नहीं तो जितनी मध्यमार्गी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी लोग हों, अपने वो कहते हो, वो सबका काम है मंदिर मस्जिद में जाना, माथा टेकना और लोगों से आशीर्वाद लेना। यह काम सिर्फ वामपंथी नहीं करते हैं, समझ गए। लेकिन कहा तो यही जाता कि सीपीआई की वामपंथी जनता की नब्ज को पकड़ने पाए, इसलिए पूरे भारत में बिखर गए। आप देखिए बंगाल में पूरा बिखर गया, बिहार में आपका कोई जमीन नहीं। ना ऐसा बात नहीं है। बिहार में भी जो है जनता जो है धीरे धीरे जो है सब बात को समझ रही है। देश की जनता लड़ रही है, किसान भी लड़ रहे हैं, मजदूर भी लड़ रहे हैं, छात्र भी लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आजकल की राजनीति जो है कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। तमाम मीडिया, बड़े बड़े जो संस्थान है, मुख्यधारा का मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक हो या जो है प्रिंट मीडिया हो, सारे जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं, उनके लिए छापते हैं। अपना वर्गीय जो ढंग से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो किसानों का सवाल, मजदूरों का सवाल, चाहे वो सीपीआईएम करे, वामपंथी लोग करते हैं, तो उनको जो है मुख्य धारा का मीडिया जो है नहीं लेता है, उसको जो है प्राथमिकता के साथ जो है नहीं लेता है, उसको नहीं छापता है जनता के बीच जो है। आज मैंने अखबार देखा है हिंदी और अंग्रेजी, उस दोनों में जो है इसकी एक चर्चा नहीं, एक लाइन कहीं मैंने चर्चा नहीं देखा है। अब क्या कहिएगा इसको। देश की राजधानी में पूरे देश की जनता आई हुई है, हर जिले से लोग आए हुए हैं, पूरे राज्य की जनता आई हुई है, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी आए हैं, और एक सुख से हमारा जो है राष्ट्रीय लीडरशिप सब आया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, एक समय था कि लाल ही लाल था, लाल कैसे खत्म हो गया? जब क्या जनता को समझाने में अपना कामयाब हो गए? देखिए यह लाल जो है ना, ये रंगा जो है यही सही है। क्रांति थी ना भाई, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आएगी, वो जनता की जन्मादि क्रांति होगी, वो किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा। और मुझे विश्वास है कि समाजवाद ही भविष्य है, भविष्य हमारा है, क्योंकि इससे अच्छा आइडियोलॉजी मार्क्सवाद लेनिनवाद से कोई जो है लेटेस्ट आइडियोलॉजी जो समाज को बदल सके, जो दुनिया को बदल सके, जो सामाजिक व्यवस्थाओं को बदल सके, ऐसा कोई अभी कोई आइडियोलॉजी विचार जनता के सामने, दुनिया के सामने नहीं आया है। इसलिए यह विचार सर्वोपरि है। एक न एक दिन जो है हम आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल है। मैं एक सवाल आपको खत्म कर रहा हूँ, है ना, कि बिहार की बात करेंगे कि बिहार की सियासत में, है ना, नीतीश के जाने के बाद क्या बचेगा, क्या लगता है? एक बात में थोड़ा सोच के बताएं। देखिए बिहार की हालत जो है, देखिए बाढ़ का सवाल है, सुखाड़ का सवाल है, शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है, रोजगार का जो सब, जब बच्चे पढ़ लेते हैं, जब वैकेंसियां निकलती है तो उस तमाम लीकेज कर जाता है, वो जो है उसका प्रचार होने लगता है, प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, परीक्षा ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें भी घूस रिश्वत की बात आती है, बहुत तरह के जो है प्रश्न है, कोई फैक्ट्री नहीं है, लोग जो है हजारों की संख्या में रोज जो है लोग जो है पलायन कर रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में, केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, बोरा ढोते हैं,
कष्ट सहते हैं, लात जूता खाते हुए जो है वो जाते हैं। लोगों का जो है हाथ पैर जो है किसी का टूटता है, ट्रेन में जो है खचाखच भरा रहता है। दिल्ली के सड़कों पर देखते हैं, ठेली चलाता है, गाली बात सुनता है, बिहारी भी कहा जाता कौन है। जिम्मेदार, नीतीश कुमार जिम्मेदार है सिर्फ पूरे के पूरे? जी जी, बहुत दिन तक सत्ता में रहे, बड़ा बड़ा जो है। बिहार हाँ, हाँ, अभी जिस हालत में बिहार उनको मिला था, हाँ, कम से हाँ। कम उसको बदला तो। हाँ हाँ, बदला कुछ शुरू में उन्होंने जो है नल जल योजना कुछ किया, तो पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में मानते हैं, वहाँ स्कूलें बनी, वहाँ बस। किया, लेकिन शिक्षा जगत को भी चौपट कर दिया उन्होंने। जो है बहुत अशिक्षित जो लोग जो है गलत जो है सर्टिफिकेट लेकर के किया था, उसको परमानेंट किया करके जो है उससे भी हुए। हाँ, खैर अब जो है थोड़ा बहुत शिक्षा व्यवस्था में सुधार। बिहार की सड़कों को तो अब देखना, सड़कों का जाल बिछा, इसको तो अब मानते हैं। सड़कों का जाल बिछा है तो इसमें जो है टैक्स के पैसे, टैक्स पेयर कौन है? टैक्स पेयर किसान है। इनडायरेक्ट जो हम टैक्स देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स देखते हैं, तो रुपया कोई उनका थोड़े है, वो सरकार का है, वो जनता का पैसा है, वो किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो फैक्ट्री खुलना चाहिए ना। अगले 5 ना पहले खास करके जो जो नगदी फसल है ईख का, ईख की कितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। खुद मोतिहारी शुगर मेरे जिले से में पड़ता है, मोतिहारी शुगर फैक्ट्री, वो बेच दिया गया। वो तो कहते हैं अगली बार आऊंगा मोदी जी तो वहीं से चीनी की चाय पीऊंगा। यह चाय पीने के लिए कहा था, उसका तो विरोध भी हुआ। अभी आए थे मोदी जी, एक दो लड़का पकड़ा भी गया था, मीडिया में भी ये बात आई थी। वो सुगौलिये के लड़के थे, विरोध करने वाले। मोदी जी के भाषण के क्रम में ही वो 3 नौजवान जो है वहां से किया था। चंपारण के किसान जो है छात्र के युवा था। अगले 5 साल में बिहार की सियासत को बिना नीतीश के आप कहाँ देखते हैं? एकदम बदलाव होगा। 5 वर्षों के मैंने जो नया जो चुनाव वर्ष आएगा, 30 आएगा ना, 30 में तो एकदम बदलाव होगा। किस तरह का कुछ? हाँ, बदलाव होगा, इनसे बेहतर रहेगा, उम्मीद रहेगी। राजद की स्थिति क्या होगी? राजद की बहुत अच्छी स्थिति होगी। राजद के साथ हमारा गठबंधन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। बीजेपी वाले फिर कहेंगे जंग में आ जाएगा। अब तक बीजेपी रहेगी, समझ गए, बिहार में मजबूती से। तब तक जो है राजद के साथ हमारा गठबंधन रहेगा। हम जो है उसके साथ मिल करके, और हम किसानों के साथ मिल करके, छात्रों के सवालों को लेकर के आंदोलन में उतर करके हम अपने वामपंथी जनवादी शक्तियों को मजबूत करेंगे, वामपंथ को मजबूत करेंगे, और तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को भी मजबूत करेंगे जो हमारे साथ है। और हम जो है इस सत्ता को, जो नीतीश और बीजेपी की जो सत्ता है, इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तमाम पहली बार आपने बात की तो वॉइस एक्सप्रेस से वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।